जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों सबको सादर जय गुरुदेव। देखो, हम सब लोग गुरु महाराज जी को याद करते हैं और उन्हीं के वचन कहते और सुनते हैं। और जितने भी महात्मा आए सभी एक होते हैं। कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, नानक साहब, पलटू साहब, भीखा साहब, गरीबदास जी, राधा स्वामी, जय गुरुदेव स्वामी जी महाराज, सब एक हैं। कहें संत संत सब एक हैं, सभी महात्मा एक हैं। अब उनके समय में, उनके वक्त में जो जो उनके करीब में पहुंच गए उनका उन्होंने कल्याण कर दिया। जिसके वक्त में, जिसके समय में जो जहां पहुंच जाते हैं उनका वो कल्याण कर देते हैं। तो महात्मा सभी एक होते हैं। अब महात्माओं के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहा जाता है कि जब महात्मा मिल जाए तो उनसे ज्ञान ले लेना चाहिए, उनसे अपने घर जाने का मार्ग ले लेना चाहिए। रास्ता आपको मिल जाए तो साधन भजन में आपको लग जाना चाहिए। कि जात न पूछे संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। तो जो उनके अंदर चीज है, जो आपकी भलाई के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है, जो दौलत उनके पास है, उस दौलत को ले लेना चाहिए। महात्मा ये समझाते हैं आपको वह दौलत मिल जाए, बस आप नाम की कमाई करो, आप भजन करो, अपने घर चलने की तैयारी करो। देखो, मीराबाई का नाम सब लोगों ने सुना है। मीराबाई शुरुआत में भगवान कृष्ण की भक्त थी और भगवान की इतनी भक्ति की मीरा कि भगवान कृष्ण मीरा के सामने आ गए। मीरा जब भी चाहती तो भगवान कृष्ण को बुला लेती थी, आवाहन करती थी तो भगवान कृष्ण आते थे और मीरा उनसे बातचीत भी करती थी। इसलिए मीरा के बहुत सारे पद भगवान कृष्ण की तरफ ही इशारा करते हैं। बहुत सारे पद हैं शुरुआती जो भगवान कृष्ण की तरफ इशारा करते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति में मीरा एकदम लवलीन रहती थी। तभी मीरा लिखती है कि मेरे तो गिरधर गोपाला और न दूसर कोई। यानी वो अपने भगवान कृष्ण को अपना इष्ट मानती थी। और जब भी मीरा भगवान कृष्ण से बातचीत करना चाहती थी, भगवान कृष्ण उसके सामने आ जाते थे। मीरा जो भी समस्या रहती थी उनसे कहती थी। ऐसे मीरा का दिनचर्या चलता था। अब वो भक्ति में, भगवान की भक्ति में मीरा लीन रहती थी। इसलिए वह हर पद में भगवान कृष्ण के बारे में ही लिखा करती थी। एक पद में और यह लिखती है मीरा कि माई मैं तो लियोरी गोविंद मो। माई मैं तो लियोरी गोविंद मो। कहते मैं गोविंदा को खरीद ली, मैं अपने भगवान को खरीद ली हूँ। माई मैं लियोरी गोविंद मो।
अब कोई कहे हल्का, अब कोई कहे भारी, और लियोरी तराजू तो, कहते कोई हल्का और कोई भारी, लेकिन मैंने मन की तराजू से, हृदय की तराजू से तौल कर लिया है। मैं परख पहचान कर उनको जो है ली हूं, खरीदी हूं, यानी अपने दिल में उनको हम बसा ली हूं। कि कोई कहे काला और कोई कहे गोरा, और राधा के संग किलो, मायरी मैं तो लियोरी गोविंदा मोर। कहें कि कोई कहता है कि तुम्हारा काला है श्याम, कोई कहता गोरा है, लेकिन मैं अपने श्याम को अपने हृदय में बसा ली, अपने मालिक को अपने हृदय में बसा ली। और वह भगवान कृष्ण का गुणगान गाती रही। मीरा की बहुत सारी पद हैं जो भगवान कृष्ण का गुणगान का ही बखान करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण से मिलना है तो ये आसान बात थोड़ी है। बहुत भक्ति कोई करता है, जो भक्ति की चरम सीमा पार करता है, तब भगवान का दर्शन होता है। वही मीरा बाहर आती जाती थी, संतों महात्माओं के पास जाती आती थी, तो मीरा देखती है कि एक बगीचा है, और वह बगीचा उसी का बगीचा था, और शहर से थोड़ी दूरी पर था वो बगीचा। और वहां जो है कबीर साहब जी महाराज बैठे हुए थे और लोगों को कुछ सत्संग सुना रहे थे। तो मीरा जब देखती है कि कोई महात्मा, कोई संत कुछ लोगों को कुछ सुना रहे हैं, तो मीरा भी जाके वहां बैठ जाती है, सत्संग सुनने लगती है। तो अब वो जो है कबीर साहब जी महाराज ये कह रहे हैं कि यह शरीर तो बड़े भाग्य से मिला है, लेकिन यह शरीर पा जाने के बाद आत्मा को, जीवात्मा को, सबको ये चाहिए कि ऐसे पूर्ण पुरुष की खोज करे जो उसको भवबंधन से छुटकारा दिला दे। और ब्रह्मा विष्णु महेश यह जीव को भवबंधन नहीं दे सकते, भवबंधन से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं। ये भी जन्म मरण के बंधन में है, इनका भी जन्म होता है और इनका भी मृत्यु होती है। तो जब मीरा इस बात को सुनी तो उसको चटकना लगा, क्योंकि वह भगवान कृष्ण को अपना इष्ट मानती थी और सर्वशक्तिमान मानती थी। भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान है, वही प्रभु हैं। तो उसको ये बातें जो है हजम नहीं हुई। तो कबीर साहब जी महाराज से कहने लगी कि हम भगवान कृष्ण की भक्तिन हैं, हम उनके भक्त हैं, और इतनी हमारी उनकी भक्ति है कि जब भी हम चाहती हूँ भगवान कृष्ण को बुला लेती हूँ, उनसे बात भी करती हूँ। और आप ये कहते हैं कि मतलब उनसे भी बड़ा कोई परमात्मा है, तो ये हमें भरोसा नहीं होता, ये विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन यह भी विश्वास है कि महात्मा संत कहीं झूठ बोलते नहीं हैं, संत झूठ भी नहीं बोलते हैं। तो आखिर हमको इसका निराकरण करिए, हमको सही सही बात बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो, वेदों में भी वर्णन है, वेद में भी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि हम लोगों का भी जन्म होता है, हम लोग भी कर्मों के अधीन होते हैं, समय समय की बात है। तो मीरा ने कहा कि भगवान कृष्ण से हम बात करते हैं, जो भी हमारे अंदर शंका होती है उनसे हम पूछते हैं। तो कभी साहिबी ने कहा तो उनसे पूछ लेना, तो भगवान है, वो कभी झूठ बोलेंगे नहीं। तो गई मीरा तो आवाहन की, भगवान कृष्ण को बुलाई, तो भगवान कृष्ण आए, तो अपना विनती की। इसके बाद कही, प्रभु हमारे बगीचे में एक महात्मा ठहरे हुए हैं, वहां सत्संग सुनाते हैं, हम गई थी, तो कह रहे थे कि जो है आप से भी बड़ा कोई परमात्मा है, क्या ये सही है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि
हाँ परमात्मा है, लेकिन उसको किसी ने देखा नहीं है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों लोगों ने बड़ी समाधि लगाई, लेकिन फिर भी हम लोगों को दिखाई नहीं पड़े, हम लोग उनको देख ही नहीं। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा कि हम परमात्मा का दर्शन है परमात्मा, लेकिन हम लोग देख नहीं पाए, कोई देखता नहीं है उनको, कोई उनको देखता नहीं है। तब मीरा फिर भी कही कि प्रभु क्या आप भी जन्म और मरण के बंधन में रहते हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो हम लोग भी जन्मते हैं, हम लोग भी जन्मते हैं, जन्म धारण करते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन हम लोग ज्ञान में जन्म लेते हैं, अज्ञान में नहीं। जब शरीर छोड़ते हैं तब भी ज्ञान रहता है, शरीर को धारण करते हैं तब भी ज्ञान रहता है। तो मीरा ने कहा कि प्रभु हमें पूर्ण परमात्मा की खोज है, वो हमें कैसे प्राप्त होंगे? तो उन्होंने कहा जो आप वो समझा रहे थे महात्मा, तुम उन्हीं के पास जाओ और उनसे विनती प्रार्थना करो, वो आपको पूर्ण परमात्मा का दर्शन कराएंगे, वही करा सकते हैं, वही तुम्हें मोक्ष दिला सकते हैं, वही भव बंधन से तुम्हारा छुटकारा करा सकते हैं। इतना कहकर भगवान कृष्ण चले गए कि हमें जितना बताना था तुमको बता दिया। अब मीरा जो है आई और कवि साहिब जी महाराज के चरणों पे गिर के विनती करने लगी कि हे सच्चे पातशाह, हे मालिक, हम पूर्ण मोक्ष चाहते हैं, हम परमानंद की प्राप्ति चाहते हैं, परम प्रभु का दर्शन चाहते हैं, हमें आप अपना लीजिए, हमें रास्ता दीजिए। तो गुरु रविदास जी वहां पर बैठे हुए थे। तो कबीर साहिब जी ने कहा कि देखो रविदास जी हैं, ये आपको नाम दीक्षा देंगे। तो रविदास जी मीरा को नाम दीक्षा जब देने के वक्त आया तो उन्होंने कहा कि देख मैं जात का चमार हूं और तुम जात के ठाकुर हो, ऐसा न हो कि लोग बगावत करें, तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाए कि हम चमार को अपना गुरु बना लिए। तो मीरा कही कि हे प्रभु, जब हम 84 में जाएंगे और नाना प्रकार की जोनियों में शरीर धारण करेंगे, तो उस समय हमारी लाज शर्म कहाँ रह जाएगी, लाज शर्म कहाँ रह जाएगी, हमें कोई वस्त्र भी देने वाला नहीं रहेगा, ऐसे सब लोग नंगे घूमेंगे, तो उस समय लाज शर्म कहाँ जाएगी, उस समय जात पात कहाँ जाएगी। तो मजबूत जब समझ गए रविदास जी तो उन्होंने रास्ता बताया, नाम दीक्षा दिया। मीराबाई नाम की कमाई करने लगी। अब मीराबाई की ये जो है राणा सांगा जो थे उनके देवर थे, बहुत परेशान करने लगे मीराबाई को। तो मीराबाई वहां से वृंदावन चली गई। वृंदावन चली गई तो वृंदावन में कवि साहिब जी उनको फिर प्रकट हुए और कवि साहिब जी ने उसकी भक्ति को देखकर उसको सतलोक का मार्ग दे दिया और सतलोक पहुंचा दिए, सतलोक पहुंचा दिए। तब मीरा फिर तब दूसरा पद लिखती है। जब मीरा को रविदास जी रास्ता बताए, नाम दान दिए, तब मीरा लिखती हैं कि पायोरी मैं तो नाम रतन धन पायो। मीरा एक आती है कि पायोरी मैं तो नाम रतन धन पायो, वास्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु, लई कीरे पाया अपनायो। पायो री मैं तो नाम रतन धन पायो। तो अब वो यहाँ लिखती है कि जब हमको गुरु मिल गए, सदगुरु मिल गए, रविदास जी मिल गए, कबीर साहब जी मिल गए, तो उन्होंने हमको नाम की बख्शीश दिया और नाम रतन धन पायो। और जब नाम की बख्शीश किया, हमने नाम की कमाई किया। तो मीरा कहती है
कि मैं मेरी जाई पाई पिया अपने, तब मेरी पीरे बुझानी। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरी दर्द न जानत को। कहती है कि जब मैं अपने पिया से मिल गई, अपने कुल मालिक से मिल गई, तब मेरी ये दर्द गई और मैं मिल गई। मेरा मन मानी सूरत सैल आसमानी, और जब जब सूरत लगे वहाँ घर की, पल पल नैनन पानी। मेरा मन मानी और सूरत सैल आसमानी, यह सूरत आसमान का सफर करने लगी, आसमान पे चढ़ने लगी, आने जाने लगी। मीरा एक कहने लगी, मीरा कहने लगी कि रहे दास शांत, मिले मोहि सतगुरु, और दीन्ही सूरत सहदानी। मेरा मन मानी सूरत शैलयास मानी। कहते जब रैदास सदगुरु हमको मिले और उन्होंने रास्ता बताया और रास्ते की हमने कमाई किया, जब मेरी सूरत अपने घर पहुंच गई, प्रीतम प्यारे से मिल गई, तब मेरा दर्द गया। कह मीरा की तब पीर मिटे, जब वैद संवलिया हुई, कहते मेरी पीर तब चली गई जब मेरा मालिक को मिल गया, मेरा प्रीतम प्यारा मुझको मिल गया। तो देखो, जब संत महात्मा आते हैं तो जीवों को सही मार्ग बताते हैं, और हम उनकी बात को न मानकर यहाँ झगड़े में फंस जाते हैं और अपने मानव तन को बर्बाद कर देते हैं। आपको मालूम है यह तन कितने दिन का है, कितने दिन का है। जब सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र थी, तब तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, अपने घर जा नहीं पाए। त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र थी, तब हम कुछ कर नहीं पाए। द्वापर में 1,000 वर्ष की उम्र थी, तब तो कुछ कर नहीं पाए। अभी तो 100 साल की उम्र, इसमें कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 70 में, कोई 100, यही आते आते हैं। तो यह और इतना मलिन युग है, हर इंसान कलयुग के कलमल से ग्रस्त है। हर इंसान के अंदर झूठ, दम, पाखंड, एक दूसरे का छीना झपटी, धन दौलत कैसे एक दूसरे का ले लिया जाए, ये लगा हुआ है। महात्मा इस चीज को समझाते हैं, इसी बात को महात्मा बताते हैं कि अब यह जीव कैसे सुधरे, यह जीव कैसे अपने घर जाएगा। ऐसे मलिन युग में यह अंतःकरण उसका कैसे साफ हो, कैसे वो परमात्मा की प्राप्ति करे, कैसे अपने घर जाए थोड़ी समय में। इसलिए महात्माओं ने बड़ा सहज मार्ग खोला। कहा इस मलिन युग में, कलयुग में, मलिन युग में, तब महात्माओं ने कृपा किया, सत्य पुरुष ने कृपा किया और उन्होंने नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। कहते कलयुग में नाम का आधार बना दिया। वैसे तो नाम का आधार चारों युगों में है, लेकिन विशेष रूप से कलयुग में रख दिया कि कलयुग में, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, और एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में जोग यज्ञ और ज्ञान से नहीं परमात्मा मिल सकेगा। क्यों कि कलयुग में समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। लेकिन कलयुग में, कलयुग केवल हरि गुरु गाहा, और गावत ही पावे भव थाहा। कलयुग में सिर्फ प्रभु के नाम का गुणगान गाओ तो आप भवसागर से पार हो जाओगे। फिर ये नाम आपको मिलेगा कहाँ, प्रभु का नाम? क्योंकि आप अपनी मर्जी से नाम रख दो तो नाम तो कोई बात हुई नहीं। लेकिन प्रभु का जो असलियत नाम है, वो नाम जब वो नामी बताएगा, यानी जो प्रभु का नाम बताएगा वह स्वयं प्रभु ही होगा। वह जब आएगा संत रूप में धरती पर, क्या संत रूप होए जग में आए, गुरु होए जीव चिताए। वह संत रूप में इस संसार में आते हैं और गुरु बन जाते हैं, और गुरु बनकर के जीवों को चेताते हैं, उपदेश देते हैं, समझाते हैं, और वही भगवान का नाम बताते हैं। कहते हैं भगवान का नाम है, इसी नाम का तुम सिमरन करो। तो नाम का सिमरन करा करके मन तन
और ये बुद्धि चित्त अहंकार ये सबको साफ करा देते हैं, सबको साफ करा देते हैं। और ये आत्मा जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जब साफ हो जाते हैं, तन निर्मल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, और तब ये आत्मा जो है उस मालिक के कलमा आयते को, यानी मालिक की वाणी को, मालिक की शब्द को आत्मा तब पकड़ लेती है। यानी जिस मार्ग से आत्मा आई थी उस मार्ग को वो पकड़ लेती है। जब तक तन मन निर्मल नहीं होता है तब तक आत्मा जिस मार्ग से आई है उस मार्ग पर नहीं पहुंच पाती। बस इसलिए मन को धोने के लिए महात्मा नाम देते हैं, नाम का साबुन देते हैं, इससे मन को धो लो, मन को साफ कर दो। मन के अंदर जो गंदगी आ गई है, यह नाम रूपी साबुन से सिमरन करके, यानी रगड़ करके हाथ से रगड़ करे, जो कोई अनल प्रकट चंदन से रगड़ते रहो, नाम का सिमरन करते रहो। करते 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 तन मन की मैल साफ हो जाएगी। जब तन मन की मैल साफ हो गई, मन निश्चल हो गया, निर्मल हो गया, तो सामने जो डोरी लटकी हुई है, जिस डोरी को पकड़ के आत्मा आई थी, उसी डोरी को पकड़ के अपने घर जाएगी, सामने दिखाई पड़ जाता है। आत्मा उस डोरी को पकड़ लेती है, अपने घर चली जाती है। बात सिर्फ इतनी है, और इसी को लोग बहुत ज्यादा बना देते हैं, बहुत ज्यादा बना देते हैं। तो बात इतनी है, आपके सामने वो डोरी लटकी हुई है, लेकिन आंख बंद है, कान बंद है, नाक जबान सब बंद है, क्योंकि मन मलिन हो गया, गंदा हो गया, सब कचड़ा आके लग गया है। लेकिन जब नाम की रगड़ पड़ेगी, नाम रूपी साबुन लगेगा, और इसके बाद गंगा की धारा गिरेगी, सारी मैल साफ हो जाएगी। और जब मैल साफ हो गई तो सामने सब कुछ दिखाई पड़ने लगेगा। आत्मा डोरी को पकड़ ली और मन को साथ लेके आत्मा आगे बढ़ गई। मन अपने महल में जाके समा गया, मन चला गया ईश्वर के पास, ईश्वर में समा गया, तीनों लोग का मालिक बन गया। आत्मा आगे चल पड़ी, अपने देश जाने लगी। बात सिर्फ इतनी है। तो मीराबाई पहले भगवान कृष्ण की बहुत भक्ति की, भगवान के रूप के सामने आए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, हर तरह से मीरा का संभाल भी करते रहे। और मीरा ने जब भगवान कृष्ण से पूछा तो भगवान कृष्ण ने ही कहा कि तुम कबीर के पास जाओ, जाओ, वो जो बताते हैं वो सही मार्ग बताते हैं। तो कबीर साहब के पास मीरा आई। कबीर साहब जी ने रविदास जी से कहा इनको रास्ता दे दो। रविदास जी ने रास्ता दे दिया। और क्योंकि रविदास और कबीर तो एक ही थे, दो रूप धारण किया था, एक ही थे दोनों। तो फिर जो है मीरा को सहज में ही अपने घर की प्राप्ति हो गई, भवसागर से पार हो गई मीरा। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मानव तन बहुत अनमोल है। झगड़ा में, वाद विवाद में, तर्क वितर्क में नहीं फंसना चाहिए। देखो, अपने घर जाने का मार्ग बड़ा सरल है, सीधा है, आसान है, बशर्ते हमारे अंदर छल कपट न हो, झूठ फरेब धोखाधड़ी न हो, हमारा मन निर्मल साफ सुथरा हो, तो घर जाने का मार्ग सामने है। सीधी सादी बात। तो आप सच्चे पूरे महात्मा से रास्ता लेकर के, नाम की कमाई करके तन मन की मैल को साफ कर लो, ताकि तुम्हारे सामने जो सवारी है, जो अपने घर ले जाने वाली जो डोरी भगवान ने लटकाई है, प्रभु ने लटकाई, वह डोरी मिल जाए और उस डोरी को पकड़ के अपने घर निकल चलो। बस इतनी सी बात है। और वह भी मानव तन में होगा। जब मानव तन छूट जाएगा तो फिर ये हो नहीं सकता। इसलिए मानव तन में जब तक श्वासों की पूंजी है तो जल्दी करो, सिमरन ध्यान भजन करो, मालिक की भक्ति करो। देखो, खा पी कर सोए, संसार हमेशा सोता रहता है, रोज रात दिन तो आदमी सोता जाता है, लेकिन क्या उसने कभी सोचा कि ये इसीलिए हम आए थे कि रोज सुबह जाके ड्यूटी करेंगे, फिर शाम को आएंगे, खाना खा के फिर सो जाएंगे, फिर ऐसे समय पूरा हो जाएगा, फिर यहाँ से चल देंगे। क्या यही हम इसीलिए आए थे? नहीं, इसीलिए नहीं आए थे। इसमें हम अपने काम को कहने के लिए आए हैं, अपनी आत्मा को जगाने के लिए आए हैं, प्रभु से भेंट करने के लिए आए हैं, इस भवबंधन से छुटकारा पाने के लिए आए हैं। यह मानव तन हम सबको इसलिए मिला है। यह मानव तन एक बेड़ा है, एक नौका है, जो हमें भवसागर से पार करने के लिए मिला है। यह साधना है, ये साधन है, ये स्थान है, ये हरि मंदिर है। इसलिए इसको बेकार मत समझा करो, इसकी कदर करो, इसकी इज्जत करो। अगला सत्संग फिर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। और आप नए भाई हो हमारे, तो थोड़ा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए
और हमारे पुराने भाई और नए भाई सब लोग बराबर सत्संग को सुना करो। हम आप ही के हैं, आप हमारे हो, इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में मिलेगा, इसलिए प्रेम से बोलो जय गुरु जी।